यदि आप डेंगू के बारे में जानते हैं तो प्लेटलेट के बारे में भी बखूबी जानकारी रखते होंगे। दरअसल प्लेटलेट्स हमारे शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो खून को बहने से रोकती हैं। शरीर में किसी तरह की इंजरी या अन्य वजह से ब्लीडिंग होने पर प्लेटलेट्स की मदद से ब्लड को रोका जाता है। डेंगू पीड़ित मरीजों के शरीर में प्लेटलेट्स तेजी से कम होती हैं। ट्रीटमेंट के साथ जल्दी रिकवरी के लिए दूसरे के शरीर से प्लेटलेट्स लेकर मरीज के शरीर में चढ़ाई जाती हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि इंसानी शरीर से निकलने वाली प्लेटलेट्स और मौसमी जूस का रंग लगभग एक जैसा होता है। अस्पताल में अगर मोटे मुनाफे के लालच में डेंगू मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया जाए तो उसका क्या होगा? उसकी जान चली जाएगी। यूपी में ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें मरीज को कथित रूप से प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया और उसकी मौत हो गई। घटना सामने आते ही यूपी सरकार हरकत में आ गई है और अस्पताल को सील कराने के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। राज्य में पूर्व से पश्चिम तक डेंगू का शोर सुनाई दे रहा है। प्रदेश का शायद ही कोई इलाका और जिला होगा जहां डेंगू के मरीज सामने नहीं आ रहे हों। मौतें भी हो रही हैं। शहर शहर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की मांग बढ़ रही है। चिंता की बात यह है कि आपदा में अवसर तलाशते हुए मौत के सौदागर सक्रिय हो उठे हैं और खून और प्लेटलेट्स के नाम पर कमाई करने में लगे हैं। इस बीच प्रयागराज शहर से ऐसी खबर सामने आई है कि सुनने वालों के कलेजे कांप उठेंगे। पीड़ित परिवार ने अफसरों को बताया कि डेंगू की चपेट में आए नौजवान प्रदीप पांडे को प्रयागराज के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया था। वहां के डॉक्टरों ने घरवालों से कहा कि प्रदीप का प्लेटलेट्स 13,000 तक आ गया है, जो सामान्य व्यक्ति के शरीर में न्यूनतम 1.5 लाख होना चाहिए। मरीज को तुरंत प्लेटलेट की जरूरत बताते हुए डॉक्टरों ने 8 यूनिट प्लेटलेट चढ़ाने की बात कही। 3 यूनिट प्लेटलेट्स SRN ब्लड बैंक से लाया गया था। उसे चढ़ाने से मरीज को कुछ नहीं हुआ। मरीज के रिश्तेदार सौरभ ने बताया कि 5 यूनिट प्लेटलेट्स ग्लोबल अस्पताल ने रुपए लेकर मंगाए थे। उसमें से 4 यूनिट प्लेटलेट चढ़ाने के बाद मरीज प्रदीप पांडे की हालत बहुत खराब हो गई तो उन्हें प्रयाग हार्ट केयर ले जाया गया। 1 यूनिट प्लेटलेट जो बचा था उसे देखते ही डॉक्टरों ने बताया कि उसमें मौसमी का जूस मिलाकर नकली प्लेटलेट बनाई गई हैं। वहां पता चला कि मरीज के हाथ की नस फट गई जिससे प्रदीप की मौत हो गई। प्लेटलेट की जगह कथित रूप से मौसमी का जूस मरीज को चढ़ाए जाने का मामला सामने आते ही राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जांच के निर्देश देते हुए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को कार्रवाई में जुटा दिया है, जिसके बाद CMO प्रयागराज ने तत्काल ही ग्लोबल अस्पताल को सील कर दिया है। सरकार ने कहा है कि मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। CMO प्रयागराज डॉक्टर नानक शरण ने मीडिया को बताया कि प्रथम दृष्टया अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। अस्पताल सील करने के साथ जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। CMO ने कहा कि अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को प्लेटलेट्स की जांच करनी चाहिए थी। बिना किसी जांच के मरीज को प्लेटलेट चढ़ा दी गई। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि नकली प्लेटलेट्स और ब्लड का कारोबार करने वाले गिरोह ब्लड बैंकों के बैग प्रिंट कराकर उसमें नकली प्लेटलेट बेच रहे हैं। क्योंकि मौसमी के जूस और प्लेटलेट का कलर एक ही तरह का होता है, इसलिए लोग नहीं समझ पाते कि वह प्लेटलेट असली है या नकली। डेंगू पीड़ित मरीज को प्लेटलेट जलाए जाने की घटना पर पूरा चिकित्सा जगत स्तब्ध है और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग कर रहा है। IMA ब्लड बैंक बरेली की निदेशक डॉक्टर अंजू उप्पल ने न्यूज टुडे नेटवर्क के साथ बातचीत करते हुए कहा कि प्लेटलेट की जगह मौसमी का जूस चढ़ाने का जिन लोगों ने कृत्य किया उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होगी। ऐसी जानलेवा हरकत कैसे की जा सकती है? उन्होंने बताया कि डेंगू के मरीज बढ़ने से प्लेटलेट्स की डिमांड बढ़ी है। हालांकि IMA बरेली ब्लड बैंक में पर्याप्त प्लेटलेट मौजूद हैं, क्योंकि प्लेटलेट को रक्त की तरह से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। इसलिए प्लेटलेट की उपलब्धता नियमित रक्तदान से ही संभव होती है। वहीं CMS बरेली डॉक्टर मेघ सिंह ने बातचीत में कहा कि बरेली जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड में ट्रीटमेंट के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल वार्ड लगातार काम कर रहा है और मरीजों के इलाज को सभी तरह की दवाएं उपलब्ध हैं। लेकिन ये जो निकल के आया तथ्य वो आप देख लें कि जनपद प्रयागराज के अंदर कुछ ऐसे सिरफिरे कुख्यात टाइप के लोग हैं और उनके ऐसे अपने हॉस्पिटल से जुड़े हुए कर्मचारी हैं या लोग हैं जो इस तरीके से लोगों को उल्लू बनाते हैं, जान से खिलवाड़ करते हैं और ये मौसम्बी का जूस इस तरीके से बेच देते हैं और जिसके बाद जो है
लोगों की जानें जा रही हैं और बोलने को कोई नहीं तैयार है। मैंने कम से कम 10 से अधिक डॉक्टर से बात करी है, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी है, तो वो बोलते हैं कि आप भेज दीजिए और इसमें जांच होगी। लेकिन जब तक जांच होगी तब तक हजारों जानें डेंगू से चली जाएंगी और बात यही होगी कि डेंगू से अगला आदमी मर गया। देखिए, ये तो इंसानियत ही बहुत बुरी गिरी हुई है। आप इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि जिसने भी करा ये काम उसने ये कैसे कर दिया कि एक जूस जो बाहर से निकाला जा रहा है पूरी तरह से बैक्टीरियल कंटैमिनेशन हो गया होगा, न जाने कितना पुराना था, किस तरह से उसको नीडल से उस बैग के अंदर डाला होगा, कहाँ से बैग निकाले होंगे। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है। जिन्होंने भी करा है उन्होंने बहुत घटिया काम करा है। हमारे पास पूरी तैयारी है क्योंकि जब ब्लड कलेक्शन होता है उसी ब्लड से PRBC, FFP और प्लेटलेट बनते हैं। बस प्लेटलेट्स में दिक्कत ये है कि प्लेटलेट की लाइफ केवल 5 डेज होती है। जैसे लाल रक्त कोशिकाएं हैं या FFP हैं वो तो हम प्रिजर्व कर सकते हैं, इसकी स्टोरेज टाइम बहुत कम है, तो हम लोग को कंटिन्यूस ब्लड कलेक्शन करना पड़ता है। बट हमारे पास इस समय पूरे हर ग्रुप के यूनिट्स हैं प्लेटलेट्स के। जैसे कि दिक्कतें सामने आती हैं नेगेटिव ब्लड ग्रुप की, तो इस बार क्या इंतजाम है उसके पूरी रूप से? देखिए, नेगेटिव ग्रुप का मैं बताऊं कि नेगेटिव ग्रुप का समस्या होती है होल ब्लड या PRBC ट्रांसफ्यूजन में। प्लेटलेट्स जो है वो केवल ABO स्पेसिफिक होता है, मतलब A ग्रुप को A ग्रुप देना, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखते हैं। तो नेगेटिव ग्रुप का भी पेशेंट है अगर, तो उसको पॉजिटिव ग्रुप के प्लेटलेट्स चढ़ाए जा सकते हैं, इसलिए उसकी कोई परेशानी नहीं। हमारे यहाँ व्यवस्था बिल्कुल भी दुरुस्त है। दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हैं डेंगू की और रेगुलर चेकअप हो रहे हैं। वार्डों में भी मच्छरदानी वगैरह सब लगी हुई है। वार्ड हमारा तैयार रहता है, अभी भी कर रहे हैं। और पूरे का पूरा वार्ड जो है, जितने भी हमारे वार्ड हैं 7-8 मरीज एडमिट हैं, लेकिन उनमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे स्टेबल पेशेंट हैं। डेंगू से बचाव के लिए क्या करना चाहिए लोगों को, क्या राय? डेंगू का सेम वही है, जैसे मलेरिया का बचाव होता है ऐसे ही डेंगू का बचाव है कि पानी ना इकट्ठा होना दें, मच्छरदानी लगा के सोएं या रिपेलेंट मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं। है कुल मिला के यह है कि मच्छर से बचा जाए, वही है। और पानी जो होता है गड्ढों में या घरों में, गमलों में, कूलर में, वो ना इकट्ठा हो। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।